नमस्कार, कोटपुत्री एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फोरम 2023-24 वाले जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आए हुए हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन चल रहा है। यहाँ पर रेगुलर और नॉन का नोटिस आया, यूजी सेमेस्टर वालों का ध्यान रखें। बाकी कक्षाओं के नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिले अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक, है ना। लेकिन बात करते हैं, यहाँ पर एक्स स्टूडेंट को लेकर भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। एक्स स्टूडेंट को लेकर नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया हुआ है। बहुत सारे कंफ्यूजन बने हुए थे, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा तब तक हम यूनिवर्सिटी से बात करके फिर उसके बाद में वीडियो बना देंगे। आज मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में सारी जानकारी लेकर उपस्थित हूं। ध्यान रखें, मैंने बातें की हैं इस नोटिस से रिलेटेड, हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वहां पे भी बात की है सारी चीजें कि इस नोटिस में क्या चीजें हो सकती हैं, या नोटिस सही है क्या। एक्स स्टूडेंट सवाल बन चुका है एक्स स्टूडेंट को लेकर, क्योंकि क्लियरली एक्स स्टूडेंट लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर थोड़े से नए नियम लागू हुए हैं भैया, ध्यान रखिए। फोरम चालू है, कुछ लोगों को फॉरम अभी भी भरना है, ध्यान रखिए। कुछ लगेंगे कि अभी भर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नोटिफिकेशन अलग से आएगा। तो एक्स स्टूडेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो होने वाला है। कहीं पे भी आप स्किप करें ना, अगर काट काट के देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि आप चीजें भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन फंस जाएंगे, फीस लग जाएगी डबल। इसलिए कहता हूं पूरा वीडियो देखना है, कहीं गलती नहीं करनी। पहले वीडियो नहीं देखें, आगे वीडियो नहीं देखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्स स्टूडेंट है, ये वीडियो देख लेना भैया, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर। अब सेमेस्टर किसमें है भैया? फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों में सेमेस्टर लागू हुआ है, ध्यान रखें। 2023-24 वाले सेशन में ध्यान रखें। यहां पे बात करें 2023-24 वाले सेशन में, तो अब रेगुलर नॉन कॉलेज के फॉर्म चालू है, ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया था भैया, यहां पर एक यूनिवर्सिटी का एक नोटिस जारी हुआ था एक्स स्टूडेंट को लेकर। वो आपको मैं स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसमें क्या बात कही गई है? सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्स स्टूडेंट को समझनी है, ध्यान रखें। दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास में, एक्स स्टूडेंट रहना चाहते हैं तो किस हिसाब से रहना चाहते हैं, ठीक है। ये बातें आपके पास में ऑप्शन रहेंगी। यहाँ पे क्या कहा गया भैया, 11वां नंबर का पॉइंट है, ध्यान रखें, जो आपको मैं समझाने वाला हूं। वर्ष 2023 में प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र, ये ध्यान रखें, यानी कि वर्ष 2023 का जो एग्जाम लगा, ये ध्यान रखें, 22-23 वाले जो एग्जाम लगे थे उसमें जो अनुत्तीर्ण छात्र यानी फेल हो गए वे विद्यार्थी, जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सेमेस्टर परीक्षा में समपाठी परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने का विकल्प मिलेगा। अब ध्यान देखो, यहाँ पे क्या कहा गया कि भैया जो फेल हो गए ना, उन विद्यार्थियों को समपाठी यानी नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के रूप में फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा। ध्यान देखिए, अब ये ध्यान देखिए, यहाँ पे वर्ड आया है विकल्प। विकल्प का मतलब क्या होता है कि आपको चूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, कि आप क्या करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, या तो नॉन कॉलेज जाना चाहते हैं, ध्यान रखें, जिसमें कहा गया है भैया नॉन कॉलेज जाना चाहते हैं तो विकल्प आपको मिलेगा। आपको लगता है कि भाई मुझे वो चीजें वहां से कंटिन्यू नहीं करनी, तो आपके लिए फॉर्म चालू है, ध्यान रखें। नॉन कॉलेज वालों का तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है ना, स्क्रीन पर डेट्स दी हुई है, ध्यान रखें। 18 दिसंबर से फॉर्म चालू है, 5 जनवरी अंतिम तिथि होने वाली है। उसके बाद में जो डेट्स देखने को मिलेंगी वो आपकी लेट फीस के साथ में रहेगी। तो ध्यान रखें, यहाँ पर एक नोटिस तो क्या हुआ कि वे विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज के रूप में जाना चाहेंगे, ध्यान रखें, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। मैं कह रहा हूं पूरा वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या कहा गया कि इसमें विकल्प रहेगा, ध्यान रखें। विकल्प मतलब कि या तो आप सेमेस्टर के साथ जाइए, ठीक है, इसे यहां पे नॉन हटा देता हूं मैं ना, या तो आप सेमेस्टर के साथ जाइए या फिर आप ईयरली के साथ जाइए। जो पहले करते आए थे ठीक उसी के साथ में जाना है, ध्यान रखें। दो चीजें हैं भैया, या तो सेमेस्टर के साथ जाना चाहते हैं, ये नया नियम कहता है, ध्यान रखें। सेमेस्टर के साथ में जाना चाहते हैं तो आपको नॉन कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अगर सेमेस्टर के साथ में जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि जब पहले ईयरली था, ये ध्यान रखें, अगर पहले की तरह जाना चाहता हूं तो ध्यान रखें ईयरली जो फॉर्म आएंगे थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएंगे भैया। विकल्प दिया हुआ है यहाँ पर, दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म आपको भरना है, ध्यान रखें। तो जिसको ईयरली वाले एग्जाम देने, ध्यान रखें, जो पहले वाले सिलेबस के हिसाब से रहे ठीक वो देने पड़ेंगे, ठीक है, वो बातें यहां तक हो जाएंगी। और जो सेमेस्टर के साथ में जाना चाहते हैं, ध्यान रखें, नॉन कॉलेज वालों का। अब नॉन कॉलेज वालों के एग्जाम से रिलेटेड बाकी इन चीजों के बारे में मैं बताने वाला हूं। ये जो नोटिफिकेशन जो आएगा तब आपको सूचना दे दी जाएगी, ध्यान रखें, ईयरली वालों के लिए, ध्यान रखें, ठीक है। ये बातें हो गई। इसमें एक चीज और कही गई है जो आपको दिक्कत दे सकती है, ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर 11 नंबर के पॉइंट में कहा गया है भैया, अब समपाठी परीक्षार्थियों का पाठ्यक्रम नियमित विद्यार्थियों की बात ही होगा। अब ये जो नॉन कॉलेज विद्यार्थी हो गए, एक्स स्टूडेंट से कहां गए, नॉन कॉलेज में आ गए, क्योंकि आपने सेमेस्टर का चुना है, ध्यान रखें। अगर ये चीज चुनते हैं आप तो आपका जो सिलेबस रहेगा रेगुलर की बात ही रहेगा, ध्यान रखना, यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मिला के रहेगा, ध्यान रखो। क्योंकि नॉन कॉलेज वालों के विद्यार्थियों के तो साल में एक बार ये एग्जाम है, अप्रैल मई में, ठीक है। यहां भी एग्जाम तो ईयरली ही है नॉन कॉलेज वालों का।
रेगुलर वाले विद्यार्थियों का ही तो जनवरी और मतलब कि मई जून में होगा अलग अलग टाइम एग्जाम। नॉन कॉलेज वालों का तो दोनों सेमेस्टर का मिला के साल में एग्जाम है ना, ये ध्यान रखे। तो इस तरीके से वो भी ईयरली हो जाएगा, लेकिन सेमेस्टर वाले सिलेबस के साथ में आपको जाना पड़ेगा। दूसरा बात करता हूं, यहाँ पे एक वर्ड आता है भैया प्रैक्टिकल, ये आपको दिक्कत देगा। प्रैक्टिकल में क्या कहा गया भैया, यानी कि इसमें कहा गया है 12वें नंबर का पॉइंट आपको ध्यान रखें, लास्ट में कहा गया है कि पूर्व में यदि प्रायोगिक विषय में उत्तीर्ण होने की परिस्थिति में भी पुनः प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित होना होगा, ध्यान रखें। यानी कि आप एक्स स्टूडेंट के रूप में थे, फेल हो गए, अब आप करना चाहते हैं कि एक्स स्टूडेंट के रूप में करूं, तो एक्स स्टूडेंट में आप नॉन कॉलेज वाले पैटर्न पे जाना चाहते हैं, सेमेस्टर वाले पे। तो अगर सेमेस्टर वाले पैटर्न में गए ना, इसमें क्लिक करते हैं, यहां से सब फॉर्म भरते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल देने होंगे भैया। पहले वाले नंबर कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली 12वें पॉइंट में लास्ट वाली लाइन कही गई है, पूर्व में प्राप्त अंकों को आगे स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखें। अगर आप नॉन कॉलेज में सेमेस्टर के साथ में जाते हैं, अगर फ्रेश शुरुआत करते हैं तो ध्यान रखें, ये बात हो गई यहाँ पर। अगर आपको लगता है सेमेस्टर को हटाओ साइड, मुझे तो ईयरली जाना है, ध्यान रखें, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, पहले जो चीजें होती आई थी ठीक वैसे ही होंगी, ध्यान रखें। ये दोनों विकल्प आपके पास में रहेंगे। अगर जिसको लगता है कि मान, इसको समझना कैसे, वो सारी चीजें मैं बता दूं। कोई विद्यार्थी बीएससी का विद्यार्थी था, उसको लगता है कि भैया मेरा तो बीएससी अब हो नहीं पाएगा, मुझे लगता है कि मैं फेल हो गया बीएससी फर्स्ट ईयर में, अब मुझे लगता है कि बीए जाना चाहिए। तो बीए अगर आप लगाना चाहते हैं तो नया फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ध्यान रखें, नॉन कॉलेज के रूप में, और सेमेस्टर के साथ में आप जाना चाहेंगे, रेगुलर नहीं जा सकते, ध्यान रखना। ये चीजें मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, रेगुलर में आपको पेनल्टी देखने को मिलेगी, रेगुलर फॉर्म मत भर देना, जमा नहीं होगा। ये बात होगी सेमेस्टर वाले से। और ठीक वहीं से बात करूं, आपको लगता है सेमेस्टर वाले पैटर्न पे नहीं जाना, ईयरली वाले पे जाना है, तो ध्यान रखें, थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा ईयरली वालों का। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के फॉर्म भरे जाएंगे ना, तभी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तब आप उसको भी भर पाएंगे। तो विकल्प दिया हुआ है ना, विकल्प का मतलब होता है कि भाई आपको चूज करना है, ध्यान रखें। अगर क्लियरली बोल दिया होता विकल्प कुछ नहीं भैया, आप डायरेक्ट यही चीज भरी जाएगी, तो आपको ये ईयरली वाला ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, ध्यान रखें। ये कंफ्यूजन था, ये मैंने क्लियर कर लिया, ध्यान रखें। फॉरम की डेट बता देता हूं भैया, जो इस सेमेस्टर वाले सिलेबस के साथ में जाएंगे, सेमेस्टर वाले पैटर्न के साथ में जाएंगे, एग्जाम डेट इसकी भी साल में एक बार होंगी, इसकी भी साल में एक बार होंगी, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल दोबारा से देने पड़ेंगे, ध्यान रखें, उसमें प्रैक्टिकल दोबारा से नहीं देने पड़ेंगे। ये बातें, यहाँ पर फीस भी डबल लगने वाली है, ध्यान रखें, 5050 रुपए नॉन कॉलेज वालों की फीस है, ध्यान रखें। फीस मैं आपको बता रहा हूँ 5050 रही, और उसके बाद फ्रेश एडमिशन होगा तो एनरोलमेंट करवाना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीजों में ऐड होंगे। प्रैक्टिकल रहेगा तो 1000 रुपए तो आर्ट्स वालों के लग जाएंगे, ध्यान रखें। अगर साइंस से है तो 4500 रुपए लगेंगे, ये ध्यान रखें। इस तरीके बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखें। नोटिस को मैं शेयर कर दूंगा, अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ध्यान रखें। ये बात होगी इससे रिलेटेड। हार्ड कॉपी फॉर्म की बात मैंने कर दी है, डेट्स आपको बताई दी है भैया, 18 दिसंबर से इस पैटर्न वालों के तो फॉर्म चालू है, ध्यान रखें। अगर इसके साथ जाना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट वगैरह बदल के जाना चाहते हैं, फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, वो यहाँ से करेंगे। जिसको लगता है मैं पहले वाले पैटर्न पे रहूंगा, उसके लिए ईयरली वाले नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। हार्ड कॉपी की बात करें तो ध्यान रखें, हार्ड कॉपी आपको अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी होगी, जिससे भी आप कॉलेज का नाम चुनेंगे, वहां पर 10th 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड आपको लगाना होगा। ये चीज भी आप ध्यान रखें, फोटोकॉपी लगेगी ना, एबीसी आईडी आपको फॉर्म भरते टाइम चाहिएगी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने बताई है। एग्जाम डेट, इसके साथ वाले एग्जाम कब होंगे, नॉन से जो फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखिए अप्रैल मई का मैंने आपको बताया। इसके लिए नोटिस ऑलरेडी, क्योंकि नॉन कॉलेज वालों का तो नोटिस अलग से ही वीडियो डाला हुआ है, उसके साथ में आप जाना चाहेंगे। जब सारी चीजें नई आपको करनी है, एडमिशन या यहाँ पे जो फॉर्म लगाना है वो नई शुरुआत करनी है, ध्यान रखिए। एग्जाम भी आपके अलग से होंगे, नॉन वालों के साथ में होंगे, तो सारी चीजें नॉन वालों पे लागू रहेंगी। यहाँ पे ईयरली वालों के लिए फॉर्म आएगा अलग से, ईयरली वालों का ध्यान रखें, और उसके बाद फॉर्म भरना है, और उसके बाद जो पहले वाले जो सिलेबस रहे ठीक उसी तरीके से होगा, वहां पे भी एग्जाम अप्रैल के आसपास ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बातें हो गई एक्स स्टूडेंट से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से एक बार आपको समझना है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया ना, ध्यान रखें, मैं आने वाले समय में लाइव सेशन कर लूंगा, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे मैसेज पे बात कर लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। अपने सवाल एक बार में ही सारे लिख देंगे, पहले वीडियो देखना, उसके बाद में सवाल करेंगे, ध्यान रखें। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने समझाए आपको, ये आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं, पूरा पीडीएफ, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।